बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सभी बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बाल और गति का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे, 10 देखेंगे। ठीक है बच्चों, और इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चलिए तो आइए इसकी शुरुआत में हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं बच्चों कि तारे जमीन पे ना ला दूं तो कहना, सफलता तेरी कदमों में ना झुका दूं तो कहना। तारे जमीन पे ना ला दूं तो कहना, सफलता तेरी कदमों के नीचे ना झुका दूं तो कहना। बच्चों लगातार मेरे वीडियो को देखते रहो, 99% ना ला दूं तो कहना। ठीक है ना। तो चलो आज हम लोग बात कर लेते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल। इतना काफी है। चलो तो बच्चों न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है ना कि यदि हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान m है और इस पर लगने वाला F है और F के कारण इसमें त्वरण A उत्पन्न हुआ है, तो F बराबर m में। ये है न्यूटन का दूसरा नियम। वीडियो को रेगुलर देखो, लगातार देखो, तब समझ में आएगा। डायरेक्ट यहाँ पर अगर आ गए हो तो चांस है कि समझ में आ ही जाएगा, लेकिन क्या आएगा। ठीक है, शुरू से देखो, मजा आएगा। चलिए तो फर्स्ट टाइप आज हम लोग न्यूमेरिकल देख लेंगे। हमारे पास बच्चा एक कोई ब्लॉक है वस्तु और ये कोई दूसरा वस्तु है, और ये आपको 10 kg का है और ये आपको 5 kg का है। ठीक है ना। और इसको बच्चों, इस वस्तु को 75 न्यूटन का बल लगा के खींचा जा रहा है। और रखना हमारा बल इस वस्तु पे लग रहा है, और ये जो है रस्सी से बंधा हुआ है, ये हमारा रस्सी है। तो आपसे पूछ रहा पहले कि ज्ञात करें त्वरण किसका, दोनों ब्लॉक का। दूसरा कहता है इस रस्सी में जो टेंशन बल है, तनाव बल, वो ज्ञात करें। आप लोगों को बताए थे कि तनाव बल क्या होता है। ठीक है, वीडियो को रेगुलर देखो, शुरू से देखो। चल तो सबसे पहले बता दें कि बच्चों यहाँ पर दोनों वस्तु का त्वरण क्या होगा, अलग अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों वस्तु जो है ना रस्सी से बंधा हुआ है, तो बस बल लगाया जा रहा है इस वस्तु पे, तो इस वस्तु को खींचेंगे बच्चों तो साथ में ये वस्तु भी खींचाएगा, इधर चलने शुरू करेगा। ये ज्यादा स्पीड से चलेगा या कम स्पीड से? नहीं, दोनों सेम स्पीड से। जितना आगे का ब्लॉक चलेगा उतना ही स्पीड से पीछे का ब्लॉक चलेगा, क्योंकि सेम रस्सी से तो बंधा हुआ दोनों। ऐसा नहीं है कि ये बहुत दूर चला जाएगा ये पीछे रहेगा, ना। तो यहाँ दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो त्वरण निकालने के लिए क्या कह रही है, ध्यान सुनना। जो सभी वस्तु जितना रहेगा, सभी वस्तु को एक सिस्टम मान लेना। तो चलो इन दोनों वस्तु को एक सिस्टम मान लिए। तो दोनों वस्तु के एक सिस्टम मान लिए, ये 5 kg है, ये 10 kg है, तो दोनों मिला के क्या kg का हो गया, 15 kg का। अभी 15 kg पर बच्चों देखो कितना बल लग रहा है, 75 न्यूटन का बल लग रहा है। अब लगा दो F बराबर m। न्यूटन का दूसरा नियम, F बराबर m। F बल कितना लग रहा था, 75 न्यूटन। m द्रव्यमान 15 kg, a त्वरण यहाँ से 15 × 5 = 75। तो बच्चों a बराबर आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण दोनों का। दूसरा कहता है टेंशन बताइए। चलिए मान लेते हैं जो रस्सी में बल लग रहा है वो टेंशन T है। तो ये बताओ जो रस्सी है बच्चों, इस रस्सी के पीछे कितना ब्लॉक है? इस रस्सी के पीछे एक ही वस्तु, अन्य रस्सी इस वस्तु से बंधा हुआ तो है ही, साथ में इस वस्तु के कारण यही वस्तु तो है वो जो पीछे है। मतलब इस रस्सी के कारण ये वस्तु पीछे 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 आ रहा है इस वस्तु से। यदि ये रस्सी नहीं होता तो वस्तु आगे चला गया होता। मतलब ये रस्सी जो है यहाँ बच्चों केवल इस वस्तु को खींचने का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 kg का वस्तु है और इसी वस्तु पर हमारा ये टेंशन बल लग रहा है, ये रस्सी खींच रहा है। तो फिर से लगा दो F बराबर m। चलो F बराबर m में F यानी बल, बल की जगह हमें T टेंशन बल, A यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान 5, A यानी त्वरण, त्वरण कितना 5, तो 5 से कितना हुआ 25 न्यूटन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नोट कर लो। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आज का। हमारे पास बच्चों इस बार 3 ब्लॉक है।
और इस पे बल लग रहा है बच्चों, इस पे बल लगा रहा है हमारा 100 न्यूटन का, और ये वस्तु 7 kg का है, और ये जो वस्तु है वो 2 kg का है, और ये जो वस्तु है वो 1 kg का है। थोड़ा ज़्यादा कम नहीं हो गया? चलो इसको 5 kg कर लेते हैं। ये 5 kg का है, ये 3 kg का है, और ये 2 kg का है। अब देखो इस पर 2 रस्सी से बंधा हुआ, ये जो वस्तु है इस रस्सी से बंधा हुआ, और ये जो वस्तु बच्चों इस रस्सी से बंधा हुआ है। तो मान लेते हैं कि इसका टेंशन T1, इसका टेंशन T2। आज रखना, जब रस्सी चेंज हो जाए ना तो उसका तनाव बल भी चेंज हो जाएगा। तो ये अलग रस्सी है, ये अलग रस्सी। कैसे अलग रस्सी? देख लो, ये वाला जो रस्सी है किसके किसके बीच में बंधा हुआ? 5 kg 3 kg, और एक 3 kg 2 kg। तो रस्सी चेंज, टेंशन चेंज, इसीलिए इसके टेंशन को T1 वाले, इसके टेंशन को T2। अब कह रहा बच्चों सबसे पहले वही कि आप त्वरण ज्ञात करो। किसका? तीनों का। तीनों का त्वरण सेम होगा या अलग अलग? तीनों साथ में चलेगा यार। ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड से चला जाएगा, ये स्लो स्लो और ये पीछे से रहेगा और स्लो स्लो, ऐसा नहीं, तीनों समान स्पीड से चलेगा। हाँ, रस्सी जितना बड़ा रहेगा उतना इसके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। ठीक, चलो फिर हमको क्या निकालना था कि T1 इसमें कितना बल लग रहा है, तनाव बल। तीसरा क्वेश्चन हमको T2 निकालना था कि इसमें कितना तनाव बल लग रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम त्वरण निकाल देते हैं। त्वरण निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं? ये तीनों को आप एक सिस्टम मान लो, तो तीनों को एक सिस्टम मान लिया। तीनों को एक सिस्टम माने तो 5 kg 3 kg 2 kg, तो 5 3 8 2 10 kg। बच्चों जैसे ही तीनों को एक सिस्टम मान लेते हैं तो बीच में हम कोई फोर्स नहीं देखेंगे, बीच का सारा फोर्स गायब। ये तीनों को एक सिस्टम मान लिए। अब तीनों को एक सिस्टम मान लिए तो बीच वाला मत देखो। अब देखो तीनों एक सिस्टम हो गया तो इसमें कितना बल लग रहा है? 100 न्यूटन। इसमें बल लग रहा है 100 न्यूटन। तो जैसे ही हम एक सिस्टम मान लेते हैं तो बीच के सभी बल्ले गायब हो जाती है, तो सब बल गायब हो गए 100 न्यूटन। अब लगा दो इसमें बराबर में फोर्स 100 न्यूटन, ए माने द्रव्यमान 10 गुना ए, तो 10 होंगे 100, यानी ये हो गया बच्चा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना? T2 पहले निकाल देते हैं। T2, अब देखो T2 रस्सी, इस रस्सी किस वस्तु को खींच रहा है? इसके इस रस्सी केवल एक वस्तु को खींच रहा है। ये जो रस्सी है बच्चों केवल एक ही वस्तु को खींच रहा है, 2 kg को। तो यहाँ लगा दो, T2 निकाल रहे हैं तो ए बराबर एम में लगा देते हैं। एफ यानी बल, तो इस पर जो बल लग रहा है वो T2 है। ए यानी वस्तु का द्रव्यमान जो कि 2 kg है, ए यानी त्वरण जो कि 10 है, तीनों का त्वरण से यानी 20 न्यूटन। अब बच्चों हम आप लोगों को T1 निकाल देते हैं। अब ए रस्सी देखो, इस रस्सी के पीछे क्या वस्तु है? इस रस्सी के पीछे एक वस्तु 2 वस्तु। ऐसा ना सोचना कि ये रस्सी जो है ना केवल इसी को खींच रहा है, नहीं, इस रस्सी पर बच्चों इसका भी प्रभाव पड़ेगा। इस रस्सी के पास टेंशन ज्यादा होगा बच्चा के, क्योंकि इसके पीछे ये वस्तु तो है नहीं, साथ एक और वस्तु है, तो दोनों को खींचने का कार्य कर रहा है। तो T1 के पीछे 2 वस्तु, तो दोनों के एक सिस्टम मान लो, तो दोनों हो गया 5 kg का। आप निकाल लो, ये बराबर एम में, दोनों के एक सिस्टम मान लिए तो देखो बल लग रहा है T1, ए माने द्रव्यमान 5 kg का, और ए मतलब बच्चों त्वरण 10, तो 10 5 50 न्यूटन। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ये छोड़ दें। चलो आप लोगों को एक क्वेश्चन हम SW दे देते हैं, ठीक है ना? बना के आंसर कमेंट कर देना। आज का तीसरा क्वेश्चन बच्चा, 3 kg का वस्तु है, 4 kg का वस्तु है, और 5 kg का वस्तु है, और 6 kg का वस्तु है, और इस पे जो बल लग रहा है 90 न्यूटन, 90 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ रस्सी देख लो कि वो है 1 2 3, तो 3 टेंशन होगा, इसको हम T1 कह देते हैं, इसका टेंशन T2 है, इसका टेंशन T3। आप लोगों को ज्ञात करना है, आंसर कमेंट करना। पहला T1 निकालना है, कॉमा T2 निकालना है एंड T3। दूसरा क्वेश्चन बच्चों सभी का हमें त्वरण निकाल के दिखाना है, ठीक है ना? बना के आंसर कमेंट कर देना। चल
अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों पुली न्यूमेरिकल पे। पुली पर आधारित प्रश्न। उससे पहले आप ये देखो, ए वाला प्रश्न अगर आप समझ गए बच्चों तो पुली वाला प्रश्न इजी हो जाएगा। अगर हमारे पास 10 kg का वस्तु है, इधर से बल लग रहा है 40 न्यूटन और इस दिशा से बल लग रहा है 10 न्यूटन। अब हम न्यूटन का दूसरा नियम लगाकर इसमें हम जानना चाहते हैं कितना त्वरण है। तो F बराबर हम जानते हैं बच्चों कि m में होता है। अब F कौन सा F ले, कौन सा बल ले, इधर लग रहा है 40 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, तो 40 ले कि 10 ले। इसके लिए हमने न्यूटन का दूसरे नियम, फर्स्ट नियम सब पढ़ा के रखा है, आप वहां जाकर देख लो। फिर भी बता देते हैं, आप एक मतलब नेट बल लेना, ना 40 ना 10, दोनों का परिणामी। तो इधर 40 इधर 10, विपरीत दिशा में बच्चों, तो विपरीत दिशा में परिणामी बल कैसे निकलता है, घटा देने से, ज्यादा में से। तो 40 में से 10 घटा देंगे तो परिणामी बल आ जाएगा 30, ए माने द्रव्यमान 10 गुना ए, तो 10 या 30, एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस समझे। तो जब भी निकालना परिणामी बल लेना है, ये बराबर एम में ये होता है नेट फोर्स होता है परिणामी बल। अब पुली न्यूमेरिकल आप सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, हमारे पास बच्चों ये कोई पुली है और इस पुली के दोनों किनारा पर रस्सी में वस्तु लटका हुआ है। एक तरफ बच्चों 5 kg का वस्तु है और एक तरफ जो है वो 10 kg का वस्तु है। अब बताओ क्या होगा। और यहाँ मान रहे हैं कि यहाँ इसके पास कोई घर्षण बल नहीं है, नहीं रोकने वाला है पुली को। तो बच्चों जैसे ही 5 kg और 10 kg के वस्तु को लटकाओगे तो क्या होगा, आप समझ ही रहे हैं कि 10 kg वाला वस्तु नीचे की तरफ आएगा और 5 kg वाला वस्तु ऊपर की तरफ जाएगा तेजी से। तुमसे पूछ रहा है कि 10 kg वाला जब नीचे आएगा तो आप हमें ना त्वरण ज्ञात करके दिखाओ कि कितना एक्सेलरेशन से आएगा। दूसरा बोल रहा है बच्चों रस्सी में देखो तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा, तो कहता रस्सी का टेंशन भी निकाल लो। यहाँ देखो दोनों के दोनों वस्तु बच्चों एक ही रस्सी से बांधा हुआ है, और क्या बताए रस्सी चेंज तो टेंशन चेंज, रस्सी नो चेंज टेंशन नो चेंज। तो यहाँ रस्सी देख लो, रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं है तो टेंशन दोनों रस्सी का सेम होगा। इसका टेंशन टी मान लिया, इसका भी टेंशन टी मान लिया, ठीक है। तो कहता निकालिए कितना होगा टेंशन और त्वरण। अच्छा त्वरण किसका ज्यादा होगा, 10 kg वाला या 5 kg का, या दोनों बराबर, दोनों का बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम रस्सी से। ये जितना वस्तु नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक। चलो तो निकाल देते हैं, देख लो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों आप फ्री बॉडी डायग्राम करना है एवरीडे। क्या होता है, मतलब प्रत्येक वस्तु पर आप बल डिसाइड करना कि किस पर किधर बल लग रहा है। 5 kg पर वस्तु बच्चों नीचे की तरफ कौन लग रहा है, तो दुनिया के हम बताए थे गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़ाते हुए कि दुनिया का कोई भी वस्तु के पास अगर द्रव्यमान हो तो उसके पास गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो इस पर बच्चों mg बल लगता है, ए मानी द्रव्यमान, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो 5 है तो 5g लगेगा, g का मान 10 होता है। इसी तरह से 10 kg पर जो वस्तु है बच्चों वो नीचे लगेगा, कितना लगेगा 10g। और पता है इसी 10g के कारण नीचे तो गिर रहा है। अगर ये 10g गुरुत्व बल नहीं होता, मान लेते गुरुत्व बल होता ही नहीं, तो बस 5 kg 10 kg में कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इसी तरह से रह जाता हमेशा जिंदगी भर। हाँ बिल्कुल, इसको गिराने वाला गुरुत्व बल ही तो है 10g, W बराबर mg। वीडियो को एकदम रेगुलर देखें, पढ़ा चुके हैं ये सब, ठीक है ना। गुरुत्व बल इतना लगता है। चलिए अब बच्चों इस पर हम लोग समीकरण का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप किसी एक वस्तु, चलो 10 kg वाला वस्तु को फ्री बॉडी डायग्राम करके देख लो। 10 kg वाला वस्तु पर डिसाइड कर, अब इसको मत देखना, केवल 10 kg वाला। तो 10 kg वाला पर नीचे की तरफ बल कितना लग रहा है, नीचे की तरफ 10g। ऊपर की तरफ कौन बल लग रहा है बच्चों, ऊपर है टेंशन। टेंशन हमेशा वस्तु से दूर लगता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ नीचे। अब ये बताओ कि वस्तु किधर जा रहा है, ऊपर के नीचे, नीचे जा रहा है। तो ये बताओ कौन बड़ा, 10g बड़ा हुआ कि t बड़ा हुआ। इस प्रश्न का उत्तर प्रीवियस एग्जांपल में 10 kg का, इधर 40 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन बल लगा। अब बताओ वस्तु किधर जाएगा, इधर 40 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, इधर 40 न्यूटन की तरफ जाएगा। यस, इसी तरह से बच्चों वस्तु जा रहा है 10 kg, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर t है ना, तो वस्तु नीचे जा रहा है, इसका मतलब 10t बड़ा है, जो बड़ा उधर ही तो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लगाना चाहते हैं न्यूटन का दूसरा नियम, ए बराबर m। इसके लिए तो यहाँ पर कौन सा बल ले, 10g ले कि t ले,
तो क्या बोले, हमें परिणामी बल लेना है, ना 10G लेंगे ना T लेंगे, बल्कि दोनों का अंतर लेंगे घटा के। तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा 10G माइनस टी, 10G माइनस टी, ये हो गया हमारा बल बराबर m में वस्तु का द्रव्यमान 10 एंड इंटू एक्सेलरेशन a, ये हो गया समीकरण ए। इनेट बल परिणामी बल। हाँ, परिणामी बल कैसे निकालना है, ज्यादा बल में से कम को घटा देना। चलो 10 kg वाला क्या हो गया था, अब 5 kg वाला वस्तु का फिर देख लो, 5 kg का वस्तु है, 5 kg के वस्तु पर देखो बल बच्चों नीचे की तरफ लग रहा है 5G, ऊपर की तरफ लग रहा है बच्चों T लग रहा है। अब बताइए 5 kg का वस्तु किधर जा रहा है, ये 5 kg वाला वस्तु देखो ऊपर जा रहा है, क्योंकि ए आ रहा है नीचे, ए जा रहा है ऊपर। यस, ये आएगा वस्तु नीचे, ए जाएगा ऊपर और ये आ रहा है नीचे। मतलब यहाँ पर बच्चों T बड़ा है, 5G छोटा है। क्यों, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब ये वाला बड़ा है। तो बस यहाँ पर भी फिर से न्यूटन के दूसरा नियम लगा दो, ये बराबर है F परिणामी बल। परिणामी बल कैसे निकलेगा, T माइनस 5G बराबर m में द्रव्यमान 5 इंटू एक्सेलरेशन a, ये हो गया समीकरण 2। ठीक, अब मिटा देते हैं क्वेश्चन को, हल कर देना है, आंसर बन जाएगा। चलो देख लो, अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास समीकरण है 10G माइनस टी बराबर 10 है। दूसरा समीकरण है T माइनस 5G बराबर 5 है। तो समीकरण एक और दूसरे अगर काट दे तो 10G में से गया तो 5G बराबर 10 5 15 है। ठीक है, और यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 5G अब टर्म 15, और बच्चों g का मान जो होता है वो 10 होता है, g का मान 10, तो 5 या 15 लगभग एक्सलेरेशन आ गया 3.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उतार लो। अब टेंशन चाहिए किसी एक में रख लो, चलो समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में T माइनस 5, जी का मान 10 और 5, एक्सेलरेशन कितना है बच्चा, एक्सेलरेशन 10/3 है, यानी 3.3 है, 3.3 ही ले लो एक्सेलरेशन। तो T निकालेंगे, 5 या 15, 5 या 15 1 16 50, तो T बराबर 16 में 50 गए तो 6 इतना आएगा, इतना न्यूटन का बराबर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन और समझा देते हैं पुली वाला नंबर का। हमारे पास बच्चों एक कोई पुली है और ये रस्सी है, और इस रस्सी से बंधा हुआ है एक 8 kg का वस्तु, और इस रस्सी से बच्चों बांधा हुआ 2 kg का वस्तु। ठीक है, तो वही आपका क्वेश्चन है कि ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1, हमें रस्सी का तनाव बल निकालना है, टेंशन तनाव बल। दूसरा बच्चों हमें दोनों बलों का त्वरण निकालना है, दोनों का त्वरण सेम होगा। ठीक, चलो तो रस्सी देखो, क्या रस्सी यहाँ चेंज है, दोनों एक ही रस्सी से बांधा हुआ है यार। रस्सी चेंज नहीं है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का टेंशन भी सेम। इसका टेंशन T मान लिया, इसका टेंशन T मान लिया। अब कुछ करना नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम करो, बस नीचे की तरफ बताओ। तो बच्चों m इंटू जी लगेगा, m द्रव्यमान है तो यहाँ द्रव्यमान 8 इंटू जी, इसमें नीचे की तरफ कितना लगेगा 2G, क्योंकि मास 2 और G। देखो इस संसार के कोई भी वस्तु क्यों ना हो, यदि उसके पास द्रव्यमान है तो उस पर इतना गुरुत्व बल लगता है mg, तो यहाँ भी लगा mg, 8G 2G, बस खत्म। अब a बराबर m लगाना है तो सबसे पहले a बराबर m लगा देते हैं, हम इसके लिए लगा देते हैं। अब देख लो इसके लिए ये हमारे पास 8 kg का वस्तु है, नीचे की तरफ कितना लग रहा है 8G, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है टेंशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन बताओ बच्चों, ये 8 kg है 2 kg, तब वस्तु किधर गिरेगा, इस वाली इस डायरेक्शन में गिरेगा, ये जाएगा नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन की दिशा, और ये वस्तु जाएगा ऊपर की तरफ, है ना, क्योंकि 8 kg है 2 kg, तो 8 kg की तरफ कैसे गिरेगा, ऐसे गिर जाएगा। ठीक, चलो तो फिर बैठे डायग्राम 8G और T, ये बताओ कौन बड़ा है, वस्तु नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है इधर, T और 8G नीचे आ रहा है मतलब 8G बड़ा है, T छोटा है, तो लगाओ A बराबर है में, A परिणामी बल था, परिणामी बल कितना हो जाएगा 8G माइनस टी, 8G माइनस टी,
ए में मास इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान यहाँ 8 और त्वरण कितना बचा, त्वरण ए है, बराबर है समीकरण। यस, अब 2 kg वाला के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देख लिया जाए। ये हमारे पास 2 kg का वस्तु है, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है 2g, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ इसमें लग रहा है टेंशन। बताओ ये वस्तु किधर जा रहा है, ये वस्तु तो ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे, इसका मतलब इसमें टी बड़ा है, इसमें अगर न्यूटन का दूसरा नियम लगाए बराबर एम में, अब इसको हम मिटा दें, तो ये बराबर अगर एम में लगा ले बच्चों तो एफ कितना हो जाएगा, एफ परिणाम टी माइनस 2g, टी माइनस 2g बराबर एम इंटू ए, एम द्रव्यमान 2 इंटू ए, समीकरण 2। ठीक है, बस अब मिटा के समीकरण 1 और 2 के लिए हल कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 से चलो 8g माइनस टी बराबर 8 है। दूसरा समीकरण t माइनस 2g बराबर 2a। बच्चों टी कैंसल, 8g में से गया 6g और ये जुट गया तो 8 2 10 a हो गया, यहाँ से a निकालेंगे तो 6g बट्टा 10 और बच्चों g का मान 10 बट्टा 10 कैंसल, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे g का मान 9.8 होता है, लेकिन हम लोग 10 लगभग 10 लेंगे। चलिए समीकरण 2 से फिर निकाल देते हैं। समीकरण 2 से निकाले बच्चों तो t माइनस 2, g का मान कितना हो जाएगा, g का मान 10 बराबर 2। त्वरण कितना है बच्चा, हमारे पास त्वरण है 6, तो t बराबर 6 दूनी 12, इधर माइनस 20 है तो प्लस 20 हो जाएगा, तो 12 20 कितना हो गया 32 न्यूटन का बल लेंगे। चलो इसमें भी एक न्यूमेरिकल दे देते हैं बच्चों, बना कर आना। जो बच्चा सबसे पहले आंसर कमेंट करेगा, ठीक है ना, उस बच्चा को नाम हम पब्लिकली अनाउंस करेंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में। चलिए ये हमारे पास कोई पुली है और ये एक रस्सी से बंधा हुआ है और इस रस्सी में 2 वस्तु है, एक वस्तु है m1 और एक वस्तु है m2। यहां हम मान रहे हैं बच्चों कि m1 वस्तु का द्रव्यमान a जो है m2 वस्तु की अपेक्षा भारी है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है। और रस्सी का जो टेंशन है वो T है, रस्सी का टेंशन T है। आपको ज्ञात करना है पहला नंबर में रस्सी का टेंशन, यानी रस्सी में जो तनाव बल है वो, और दूसरा नंबर में बच्चों रस्सी का त्वरण, रस्सी का नहीं त्वरण, ये वस्तु का त्वरण निकालना कि किस त्वरण से, वस्तु चूंकि बड़ा है यहाँ m1 और m2 छोटा है। जो भी बच्चा इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कमेंट करेंगे उसको हम पब्लिकली कल सैल्यूट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।